बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है द 12 टेबल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एलएलबी पार्ट 2 का। पहले आ जाते हैं इसके पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये क्यों ज़रूरी है। फिर आते हैं टेबल्स, फिर आता है कंक्लूजन। पहले तो देखेंगे 12 टेबल है क्या। द 12 टेबल वर वेरी सिंपली मच लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिल ऑफ राइट। 12 टेबल जो है बिल्कुल सिंपल है, एक किस्म के ये भी कॉन्स्टिट्यूशन जैसे रूल्स हैं, जो लॉज हैं, जो बिल ऑफ राइट्स की तरह ये बिल्कुल सिंपल हैं, जो उनसे रोमन्स ने बनाए थे। इट इज़ रिटन अराउंड, ये 450 से 451 सदी में लिखे गए थे। इट इज़ फर्स्ट रिटन लॉ ऑफ रोमन, ये पहले लॉज थे जो उनसे रोमन्स ने लिखे थे। दीज लॉज वर रिलेटेड टू क्राइम, प्रॉपर्टी एंड फैमिली मैटर्स। ये जो उनसे लॉज हैं क्राइम के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में और फैमिली जो घरेलू मसाइल थे उनके बारे में थे। इन हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट द 12 टेबल ऑक्यूपाई है द स्पेशल प्लेस। जो गवर्नमेंट की हिस्ट्री में 12 टेबल का एक बहुत अहम किरदार है, उसकी बहुत अहमियत है। दे आर द बेसिस ऑफ रोमन रिपब्लिक। दीज लॉज इक्वली अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स। भाई ये जो उनसे लॉज है ना, इक्वली अप्लाई होते हैं सारे सिटीजन्स पे। आगे आ जाता है भाई ये इम्पोर्टेंट क्यों है। द 12 टेबल केम इनटू बीइंग ड्यू टू अ कंटिन्यू स्ट्रगल बिटवीन upper patricians and lower classes plebeians. The lower class wanted fair right of all citizens। ये इसके ये वजूद में क्यों आए, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। ये जो उनसे लोअर क्लास पीपल थे, प्लेबियंस थे जिनको रोमन्स कहते थे, और जो पैट्रिशियंस थे जो अमीर लोग थे, उनमें मसाइल बढ़ने लगे, उनमें लड़ाइयाँ झगड़े, सिविल वार शुरू होगी। इस वजह से उन्हें मजबूरन लाज बनाने पड़े। द 12 टेबल वर फर्स्ट लीगल कोड ऑफ रोमन पब्लिक। जो मतलब जो उनसे 12 टेबल है, जो उनसे फर्स्ट लीगल कोड है रोमन पब्लिक का, जो कि 450 से ले 451 बीसी में बना था। टू रिजॉल्व इश्यूज, मिसाइल को हल करने के लिए बिटवीन वेल्दी पीपल, वेल्दी पैट्रिशियंस एंड कॉमन प्लेबियंस। वही बात जो ऊपर की है उसने कि भाई इनके मसाइल को हल करने के लिए, इनमें जो लड़ाइयाँ थी, उनको इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व करने के लिए। दीज लॉज वर रिटन ऑन ब्रोंज टैबलेट्स कॉल टेबल्स। ये जो उनसे लास्ट थे 12 तख्तियों पे लिखे गए थे, जो ब्रोंज की बनी हुई थी, तांबे की। इट इज़ क्रिएटेड बाय अ स्पेशल कमेटी ऑफ 10 पीपल। ये जो उनसे था लाज, ये 10 लोगों की एक कमेटी थी, उन्होंने मिल के बनाए थे। फिर आ जाते हैं जी 12 टेबल्स पे। टेबल 1 जिसे हम कहेंगे प्रोसीडिंग इनिशियल ट्रायल। टेबल 1 आ जाता है इफ़ अ मैन वाज समन टू कोर्ट बाय मजिस्ट्रेट ही हैड टू गो। मतलब अगर एक जज ने किसी आदमी को अदालत में पेश करने का हुक्म किया है, बुलाया उसे कि वही पेश हो, तो उसको जाना पड़ेगा। इफ़ ही डिडंट गो दे अलाउड टू बी टेकन बाय फोर्स। अगर वो नहीं आता तो उसे ज़बरदस्ती लाया जाएगा। फिर आ जाता है टेबल 2 ट्रायल। इफ़ द विटनेस फेल टू अपीयर, अगर वो जो विटनेस है वो कोर्ट में पेश नहीं होता, द मैन हु समन हिम मेक शाउट आउट। जिसने उसे हुक्म दिया था, मतलब जाके उसने पैगाम भेजा था, वो उसके घर के बाहर जाके 3 दिन लगातार उसे घर के बाहर खड़ा होकर चिल्लाएगा और बोलेगा भी कि वो हाजिर हो। टेबल 3 में आ जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट। इफ़ समवन हु कन्फेस अ डेब्ट दे हैव 30 डेज टू बी पे। मतलब अगर कोई बंदा कर्जा लेता है और टाइम पे नहीं देता, तो हुकूमत जो मजिस्ट्रेट हैं वो उन्हें 30 दिन का टाइम देंगे कि वो उसके 30 दिन के अंदर अंदर उनका कर्जा वापस करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। तो टेबल 4 आ जाता है पेरेंटल पावर। अ फादर हैड अ राइट ऑफ लाइफ एंड डेथ ओवर चिल्ड्रन। मतलब एक जो वालिद है वो अपने बच्चों की ज़िंदगी और मौत का मालिक है, उसके पास हक है उसका। इफ़ अ फादर सेल, अगर एक जो बाप है अपने बच्चे को 3 दफ़ा बेच देता है, तो सन जो है अपने बाप के ना, बाप से फ्री हो जाता है। मतलब बेटे की मर्ज़ी जो मर्ज़ी करे तो बाप उसे कुछ कह नहीं सकता। अब उसका उस पर कोई हक नहीं रहा। इफ़ अ चाइल्ड बॉर्न एबनॉर्मल, और अगर कोई बच्चा एबनॉर्मल पैदा होता है तो उसे उसी टाइम मार दिया जाए, ना कि उसको बड़े हो के तनकीद का निशाना बनाए। तो उधर मतलब रोमन्स में बनाया था कि अगर कोई बच्चा अब नॉर्मल पैदा होता है, मतलब कोई किसी की टांगें टेढ़ी हैं, किसी का चेहरा खराब है या जो भी है, तो उसे उसी टाइम मार दिया जाए। फिर आता है टेबल 5 गार्डियनशिप। फीमेल हैड टू रिमेन अंडर गार्डियनशिप ऑफ अ मैन।
कहते हैं भाई जो सी औरत है ना उसको ना वो ना किसी गार्डियनशिप मतलब आदमी के ना जेर प्रस्त होगी, मतलब उसका कोई ना सरप्रस्त होना चाहिए। अकेली नहीं वो रह सकती, सर्वाइव नहीं करेगी। इवन शी रीच, हालांकि बेशक वो अगर अपनी मेच्योरिटी एज पे पहुंच गया, मतलब 18 साल से बड़ी भी है ना, फिर भी उसका गार्डियन कोई मर्द होना लाजमी है। वो अकेले अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। उसके बाद है टेबल 6, ओनरशिप फॉर सेल और बाय ऑफ लैंड अ फॉर्मल एग्रीमेंट वाज रिक्वायर्ड। अगर वहाँ पे किसी ने ज़मीन खरीदनी है बेचनी है तो उसके लिए बाकायदा एक फॉर्मल एग्रीमेंट होगा, उसकी ज़रूरत होगी। यू कैन नॉट टेक अनदर, और आप वैसे किसी की प्रॉपर्टी जो है ना जब्त नहीं कर सकते। टेबल 7 में आ जाता है रियल प्रॉपर्टी, अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 फीट वाज टू बी लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स। मतलब जिसकी भी प्रॉपर्टी होगी, बेशक साथ साथ अगर दो प्रॉपर्टियां, तो उनको हर अपनी अपनी तरफ से कम से कम दो दो या ढाई ढाई फुट जो है ना फासला छोड़ना पड़ेगा, ताकि उन दूसरों उनके बीच में से रास्ता भी रहे और उनकी बिल्डिंग्स जो होंगी दीवारें साथ ना लगें। अ डिस्टेंस ऑफ 5 फीट बिटवीन फील्ड्स, और 5-5 फुट जो है ना जो खेतों के मालिकान है ना, तो उनको 5-5 फीट अपनी ना साइडों से छोड़ना पड़ेगा, ताकि बीच में से रास्ते बन सकें। टेबल 8 में आ जाता है पनिशमेंट, इफ़ यू आर कॉच वाइल स्टीलिंग यू डिजर्व टू। अगर आप चोरी करते पकड़े गए हो तो आपको उसी टाइम मौत दे दी जाए। ये उसका रूल था। थीव्स कैन नॉट किल्ड इन मॉर्निंग, और अगर जो उनसे चोर हैं उनको दिन में नहीं मारना, उनको रात में मारना है। उनका एक असूल था जो भी था। इफ़ अ पर्सन हु बर्न एनीवन फील्ड्स सो ही आल्सो पुट, अगर कोई बंदा किसी के खेत चला देता है, आग लगा देता है उसके खेतों में, ही आल्सो पुट टू डेथ बाय बर्निंग, तो उसको उसी बर्निंग एट स्टेक, तो उसको भी उसी आग में जला दिया जाए। टेबल जो सा आया था 9, पब्लिक लॉज, एवरी वाज इक्वल बिफोर लॉ रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस। मतलब उसमें ये इसमें ये बता रहा है कि भाई बंदा जो सा मर्जी लेवल का होगा, मतलब वो अमीर है गरीब है जो भी है, तो उसके लिए कानून जो है ना सबके लिए बराबर होगा। इफ़ अ जज फाउंड गिल्टी, और अगर कोई जज जुर्म करते रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो उसे डेथ की सज़ा सुनाई जाए, भाई उसी टाइम उसे मौत दे दी जाए। अंडर टेबल 10 स्केर्ड लाज, नो वन शुड बरी विद इन, और कोई भी ना शहर के अंदर नहीं दफनाया जाएगा, उसको शहर से बाहर दफनाया जाएगा जब भी कोई मर जाएगा। इट वाज फॉरबिडन टू प्लेस अ बॉडी ऑन funeral विद एनी गोल्ड, और वही मना किया था उन्होंने कि भाई अगर कोई भी बंदा लाश दफनाता है तो उसके साथ ना कुछ सोना चांदी कोई भी ऐसे जेवरात जो उनसे है ना उसके साथ नहीं दफनाने हैं। आगे टेबल 11 में सप्लीमेंट्री वन, मैरिज बिटवीन पार्टीशन फॉरबिडन, उनकी जो शादियां थी बीच में पैट्रिशियन और प्लेबियंस उनके पाबंदी लगा दी गई। और आ जाता है भाई टेबल 12, अ न्यू लॉ ओवर रूल्ड ऑन ओल्ड लॉ, मतलब कोई नया कानून बनाया जाएगा किसी, तो उसका जो पुराना कानून है वो ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगा। आगे कंक्लूजन, द 12 टेबल वाज वेरी मच सिंपल लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिल ऑफ राइट, वही बात जो उसने पीछे की है। इट इज रिटन अबाउट, वही बात है, इट वाज फर्स्ट रिटन लॉ ऑफ रोमन, दीज लॉज रिलेटेड टू क्राइम प्रॉपर्टी एंड फैमिली मैटर, द 12 टेबल केम इनटू बीइंग ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पैट्रिशियंस एंड प्लेबियंस। ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।